आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कर। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है
प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। इस समय है परमेश्वर से बातचीत करने का। अपने अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, उसका आदर सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रशंसा, स्तुति और आदर के योग्य, सम्मान के योग्य परमेश्वर है। इंद्र लाकोंजा अलामांग ग्रीज अलाकिंद लोब्रा लाकिदो पासा इंद्र लेगे दे बोजिंद लेगे दे बोज अंकल लेगे दे बोज अलांद लेगे दे बोजीरा इरा लेगेरा लाकोंदा राकोरा लीगेरेंद लीगे दे लेगे दे गेंदा करिंदो लोगोंदा लेगे दे मजिंदा अलामा इरा लामांग लोगोंदा लेगे दे बोज अंकल लेगे दे बोजिंदा लेगे दे बोजिंदा लेगे लामांग रोज अंकल लेगा इरा ला देरा लेरा 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 लीगे दे लेगे ranzo kere legeza iza koloza angle legede mozin legede inda angle ligede angle oza iza keza akiza ke legeza angle liga ira liga tokenda angle legede moza ira makola anzerida la mangroza ira bakandolo goza henda la man inzara la mangronda legede mozin lege iza angle elegeriz angle legede mozin da inglos angle lide egiz aland lehira moza la mangra। Oh हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु में, जो है जुलाई के महीने के लिए धन्यवादिता, आनंद का महीना। नहम्याह 8वां अध्याय 10वां वचन कहता है, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए जुलाई के महीने और हमारे आनंद के महीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के आत्मा ने हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा घोषणा की है कि हम परमेश्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद मनाने वाले हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि हम उत्सव मनाएंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं किया। इस महीने के हर दिन हम अपने प्रेम भोज में उत्सव मनाएंगे। हालेलुया। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आनंद को दिखाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया ये आनंद का महीना है। प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आनंद हमारी आत्माओं में है। ओ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद के साथ, स्तुति और सम्मान के साथ, आराधना के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे हृदयों को आनंद से भरने के लिए। हाँ परमेश्वर आपकी भविष्यवाणी के वचन से भरने के लिए। ओ परमेश्वर धन्यवाद उस प्रोफेसी के फुलफिलमेंट के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। रिग्रसो के रे बेकोंदा लामांग रोंदाराबा इंदर के दे बोजिंदा लामांग रोंदर के दे बजीदा रखान दोरेजा इंदर के दे बोजिंदा लामांग रोंदर के दे बजीदा लाकोसा एरीदा आंजा एरीदा आंदेरे ने केज आंदोंगा लागाजिंदा। ओ परमेश्वर हमारे हृदय प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, परमेश्वर धन्यवादिता से भरे हुए हैं। इन ग्लोस आंगले के दे बोजिंदा लेके दे बोशिंद आंगले के दे बोजिंदा लामा इंद्र रमांग रोंदर के बजींदर के रमांग रोंदर के बजींदर रबा। ओ प्रभु हम आप में उत्सव मना रहे हैं, उन गवाहियों का उत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में परमेश्वर आपकी महानता, आपकी महिमा का उत्सव मना रहे हैं। री ब्रोस आंगले के बजींदर रबा ओ रीदर रमांग रोंदर के बजींदर के बजींदर रबा। परमेश्वर सामर्थ का उत्सव मना रहे जो हमारे बीच में दिखी है। ओ जारी गे लमाकीदा मजीरा लमाकीदा लमाकीदा लमाकीदो मोजेंदर के रमांग रोंदर रबा इन जाकेद अंजा इलिबो अलिबो आंगले के बजींदर रबा इंद्रलीगे de mozara la mangrila me cosa handa ingraliga za cosa anche la zoka la kiza la cosa la kido mozenda la mam igarida rakida regida ragida legede mozida legede bozinda ham illa kida mozera la mangro do inda la mangro inda legede bozinda la mangro inda la ham izza kola inda mozara la mangro inda la mam। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रीजोंग्र ला करादबा हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाएंगे, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं जबरदस्ती के वैक्सीन के खिलाफ। दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 4था और 5वां वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं
और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देशों के लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे डीप स्टेट के छलाव और झूठ में नहीं फंसेंगे, खड़े होने में वे निर्भीक बनेंगे। डीप स्टेट के द्वारा जो जबरदस्ती का वैक्सीनेशन का एजेंडा, दुष्ट एजेंडा है, उसके खिलाफ हम प्रार्थना कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि इस बुराई के षड्यंत्रकारी और आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके स्रोत नष्ट हो गए हैं और उनके कार्य खराब हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम में हम डीप स्टेट के सारे दुष्ट योजनाओं को तितर बितर करते हैं। हम उनके कामों को निष्फल बोलते हैं और घोषणा करते हैं कि विश्व के देश वैक्सीन को नकार रहे। हालेलुया, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रांदो लोगों अंदर के जिंदा रहा। ओ इस जबरदस्ती के वैक्सीन के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि देश के लीडर्स ये डीप स्टेट के प्रभाव में नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर निर्भीकता से खड़े सच के साथ, वो परमेश्वर सच के साथ खड़े रहने की निर्भीकता दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ई रखो लाकादी ग्रेले में कौन सा आंदोलन के दे जिंदा रहा। इजर लेगे जाको रहादी ग्रेले मांदे मादेंग लेवे का जोंदा मेले की Moza andele nikiza makina makanda londar gede bozinda rama ingrad kiz ala konda rembrind and gido moza inda gramang ronda ha izake zake leme kalindo loko zahandin loko zande loko zinda leke de bozinda gramang ronda gede bozinda rama izaka lege riga sokere bonda ramang ronda rama izake rele maland li madang lo zahinda inglege dengere doko zahanda rama inglege de bozinda ramang ronda gede bozinda हम प्रार्थना करते डीप स्टेट के हर दुष्ट षड्यंत्र के विरोध में जो जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के लिए है, जो पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। आप परमेश्वर मुझे रोकने का आदेश दे यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय अपने काम में रुक रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम उनकी हर योजनाओं को असफल घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के वो जिंदा लखान दुर्लोभा हम उनके फंडिंग को, हम उनके सोर्सेस को, स्रोत को रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसे बेकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के दबांग रोन तरह के बजीन तरह के दबांग रोन तरह के बजीन तरह हम कहते हैं डीप स्टेट की नींव जड़ से उखड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं तितर बितर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इन तरह के दबांग रोन तरह के बजीन लाकोस आक्रेद बजीदा आंग्रे लगे बजीन लगे दे मोश आंदर के दे बोजहा आंग्रेल मोग्रेद बजीक लगे दे बोजीदा इग्रा दोंग्रे लगे दे बोजीदा लेवो दोंग्रे लगे दबांग रोन तरह इजादेंग ला मोग्रे दी मोजा इंग्रे लेवेंग रखे दे बोजीदा लगे दे बोजहा आर लेगे alenda akroda irenga lege de mozinda ibalonga lege de moza anda lidanga lozinde lege dingrez anda izane lege digendo lozing baranga liderenga ulemangrez ankro lozinde lege digez ankro loza angri de erma ambroda adikre lege de mozinda lege de bosh anda lagaraba ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर। देश विश्व के लीडर्स के लिए परमेश्वर, आप परमेश्वर आपने उन्हें तैयार किया इस समय कि सच के साथ खड़े होने का साहस दिखाने के लिए। अब परमेश्वर उनमें से बहुत है जो साहस दिखा रहे इस समय यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर इस जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को रुकने का आदेश है यीशु मसीह के नाम में। डीप स्टेट के सारे दुष्ट षड्यंत्र नष्ट हो रहे, बेकार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। उनके फंडिंग, उनके स्रोत नष्ट हो रहे यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं तितर बितर हो रही परमेश्वर। आप परमेश्वर कहीं नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर जगह इस ये दुष्ट योजनाओं के विरोध में प्रार्थना करते हैं कि वो बंद हो रही यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है। हम प्रार्थना करें, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवारों, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि वो यीशु को अपने प्रभु की तरह ग्रहण कर रहे हैं। उद्धार उन तक पहुंच रहा है। हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में हैं। इस समय उद्धार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चर्च शांत नहीं बैठा है, चर्च काम कर रहा है परमेश्वर। ओ दाकी देवो जिंदा कर मांग रोंदर के देवो जिंदा रहा। हम हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों
परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये सुसमाचार जो हमारे मुंह में रखा गया है, परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा उन तक पहुंच रहा है। हाँ परमेश्वर, हमारे मुंह के वचन उनके लिए उद्धार बन रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु और स्वामी ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। इंग्र लगा मांग रोंदर के बजींद लाहा दे गेरे वो शाह इंग्र लगे वो जींद लगा मांग रोंदर के बजींद रहा। ओ परमेश्वर, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में हर जगह उद्धार आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह हम उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जगह हम उद्धार को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ईजा का लेगे दे वो जींद लगे दे वो जींद लगा रहा मां बांद लगे दे वो जींदा इंग्र लगे दे वो जींद लीग दा हम रोलो सींद रहा मां ईजा के रेबेंद ला मां वे दे वो जींद लगे दे वो जींदा मम हादो महान de kire lega dontra lega de bosh anda iza alib leg ros in laka di gere bosh anda ingrala man gronda lega de bozin lega de bosha barendo lobra aligendo bozeng la hadengro lozir la karaman gronda la iza kalige de bosh anda lega de bozinda iza alikos aker mozin la anda lega de bozza ingrala lega de bosh anda lega de bozinda angraha oh hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे संपर्क क्षेत्र में हर जगह उद्धार को फैलाने के लिए परमेश्वर हर व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण कर रहा है। परमेश्वर, हम उन्हें स्वर्ग में जाता हुआ देख रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, रैप्चर के लिए उन्हें हम तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर लीडर, हर मेंबर उत्साहित है परमेश्वर, इस वचन को सुन रहा है, वो दूसरों को उत्साहित कर रहा है रैप्चर के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारी आत्मा में इस प्रकाश को रखने के लिए, आपके वचनों के प्रकाश को। हम आपके आभारी हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। यीशु, तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। ओ मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक, ओ मेरे यीशु। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, यीशु, हाँ यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा और राज, राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। मेरे स्वामी, स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, यीशु, हाँ यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे, फिर राजा और राज टल जाएंगे, पर यीशु मसीह के नाम सब कुछ, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज टल जाएंगे,
जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है, तेरे नाम में सब कुछ है, यीशु तेरे नाम में सब कुछ है। ओ यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए, और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार, दिनांक 11 जुलाई 2021, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम को व्यक्त करो, विशेष रूप से अपने शब्दों में। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है याकूब अध्याय 3 वचन 2, जो कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर का वचन हमें मसीही सिद्धता या मसीह में वयस्कता के बारे में बताता है, और यह कि इसे कैसे इसे मापना है। यह कहता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। यीशु ने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 37 में। उसने शब्दों को अधिक मूल्य दिया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर है कि आप कौन से शब्द बोलते हैं। आपका जीवन वचनों से आया है, और इसलिए यह हमेशा वचनों पर निर्भर रहेगा। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वे लापरवाही से बात करते हैं, अशुद्ध और अपमानजनक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, विशेष रूप से जब वे गुस्सा या दुखी होते हैं। उन बुरे शब्दों के साथ दूसरों पर जय पाने की अपनी योग्यता पर घमंड मत करो, जिनसे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। हो सकता है कि किसी ने आपको गुप्त रूप से कुछ बताया हो, लेकिन अब यहीं पर एक परेशानी है। इसे उस व्यक्ति को बेनकाब करने के एक अवसर के रूप में मत देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में सोचो। यद्यपि वह आपके विषय में सब कुछ जानता है, तो भी वह कभी भी किसी दूसरे के सामने आप पर दोष नहीं लगाता है या आपकी बुराई नहीं करता है। वह हमेशा आपसे प्रेम करता है और आपकी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु भी ऐसा ही है। वह सब मनुष्यों को जानता था और सबके विषय में सब जानता था, लेकिन उसने उनके साथ प्रेम से बर्ताव किया, यहाँ तक कि जब उसने उन लोगों के लिए सेवकाई की जिसने उसके संदेश को नकार दिया था, तब उसने कहा, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 47 में आप पढ़ सकते हैं। वह कितना अनुग्रही है। वह हमारे अनुकरण के लिए ऐसा उदाहरण देता है। यदि वह कभी भी आप पर दोष नहीं लगाता है, यदि वह आपकी निंदा नहीं करता, यदि वह नीचा दिखाने वाले शब्दों के साथ आपको गाली नहीं देता है, तो आपको क्यों लगता है कि अपने भाइयों और बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित होगा? केवल प्रेम को व्यक्त करो, विशेष रूप से अपने शब्दों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे यह प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं केवल अनुग्रही और प्रेम से भरे शब्दों को बाहर आने देता हूं। मैं निरंतर अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरता हूं और इस प्रचुरता में से मैं बोलता हूं। शब्दों में उसके प्रेम को व्यक्त करते हुए अपने सुनने वालों को उसकी दैवीय उपस्थिति, सामर्थ्य और महिमा के साथ बढ़ाते हुए और प्रभावित करते हुए
यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 6, इफिसियों अध्याय 4 वचन 2 NLT अनुवाद से, और इफिसियों अध्याय 4 वचन 29 और लूका अध्याय 6 वचन 45। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 16 और अय्यूब वचन 25 से लेकर 28 तक। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 18 और यहोशू अध्याय 7। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मैं अंधेरी का अंडेशी से हूँ और मेरा नाम संपत आड़सो। पिछले समय लॉकडाउन में घर में बैठा था, कोई काम धंधा नहीं था, बहुत सारी मुश्किल में था, लेकिन उस समय मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला। तो लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं मिला, परमेश्वर की कृपा से। जैसे मुझे पास्टर बोल रहे थे कि हमेशा बोलते रहिए कि मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, ऐसा बोलते रहो। मैं ऐसा हमेशा बोलते रहता था और पास्टर मुझे हमेशा गाइड करते थे, ऐसा बोलते रहना कि आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो पिछले लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं हुआ। गांव में गए हम लोग कार लेके, तो गांव में भी 14 आदमी का मैंने खेड़े गांव में परिवार चलाया और काम धंधे में बहुत बढ़ती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लॉकडाउन में भी घर में बैठा था, कोई पैसा नहीं था मेरे घर में, और किसी ने मुझे बोला कि ऑनलाइन ऐसा बिजनेस आया, तो मैंने स्टार्ट किया। ये लॉकडाउन में भी मुझे कोई पैसे का कमी नहीं। और मेरा नातों का परसों के दिन रात के समय में बुखार आया था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो पोते को कपड़े से गिला करके बुखार करके साफ कर रहे थे, तो बच्चा रो रहा था। तब मुझे रात को सोते समय जागा मैं, और मैं उठ के पूरा पोते को गोद में लिया और पूरा प्रार्थना करने के लिए चालू किया। आधा घंटा तक प्रार्थना किया परमेश्वर को, कल संडे जाके मैं गवाही दूंगा, इसका यीशु के नाम खत्म होना चाहिए बुखार। तो पोता अच्छा हो गया, मैं गवाही दे दिया यहाँ पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तूफान के बीच में मेरे साथ तू है तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो गीला तूफान में
लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा दिया। तेरा आनंद दिल को मिला, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा दिया। तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। तू है वो सांस जो मैं लूँ, तू है वो सांस जो मैं लूँ, तू है वो सांस जो मैं हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप सब वस्तुओं के स्वामी हैं, सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं, सारे प्राणी आपके हैं, हर आत्मा आपकी है प्रभु, और हर आत्मा केवल आपकी सुनेगी, आपकी बुद्धि से चलेगी। शैतान का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सरकारों के ऊपर आपका अधिकार है, देशों के ऊपर आपका अधिकार है। हाँ प्रभु, आपका राज तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम। कोई भी आपकी सभाओं को मिलने से नहीं रोक पाएगा यीशु मसीह के नाम। वो लोग जो परेशान करने को सोच रहे हैं आपके लोगों को, वो अपनी परेशानी में फंस जाएंगे यीशु मसीह के नाम है। यीशु लॉर्ड, उनकी बुद्धि बेवकूफी में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क को लें आपकी वजह से प्रेम, दया, आनंद और विश्वास के साथ सुनने के लिए। हमारे पास सुनने वाले कान है, समझने वाला हृदय और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है प्रभु। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा है सत्यनिष्ठा का, और हमने कहा कि एक सफल मसीह जीवन जीने के लिए सत्यनिष्ठा की समझ जरूरी है। सफल सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए सत्यनिष्ठा की समझ जरूरी है। और हमने पिछली बार यह भी सीखा कि सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। सत्यनिष्ठा परमेश्वर की हमेशा सही होने की योग्यता है। हमेशा सही होने की योग्यता, यानी परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, परमेश्वर कभी गलत नहीं सोच सकता, परमेश्वर कभी गलत नहीं बोल सकता। परमेश्वर हमेशा सही है। और परमेश्वर की शुरुआत से यही योजना थी कि मनुष्य उसके जैसा काम करे। इसलिए उसने उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा, बाइबल कहती है चलो मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। यानी परमेश्वर की मनुष्य के लिए भी इच्छा ये थी कि मनुष्य किसकी तरह सोचे? परमेश्वर की तरह सोचे, परमेश्वर की तरह बोले, परमेश्वर की तरह काम करे, परमेश्वर की तरह परिणामों को पैदा करे। इस इंपॉर्टेंट, ये परमेश्वर की योजना है।
और परमेश्वर ने उस योजना को कैसे पूरा किया? उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि परमेश्वर की ये जो सोच है, परमेश्वर का ये जो तरीका है जीने का, वो हमें मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ऊंचा स्तर है। कोई मनुष्य अपने आप से उस स्तर को नहीं पा सकता। हम डिग्रियां पढ़कर, बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर इस स्तर को नहीं पा सकते। इस स्तर को केवल परमेश्वर के द्वारा ही दिया जाना है। इस स्वभाव को केवल परमेश्वर के द्वारा ही दिया जाना है। हमेशा सही सोचने का स्वभाव, हमेशा सही बोलने का स्वभाव, हमेशा सही करने का स्वभाव, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, परमेश्वर की हमेशा सही होने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा सही होने की योग्यता। पर मनुष्य को यह नहीं पता है कि मनुष्य हमेशा सही हो सकता है, और यही कारण है कि वो परेशान है, वो गरीब है, वो बीमार है, वो लाचार है। उसे पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या कर दिया। और क्योंकि उसे पता नहीं है, वो उन चीजों के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है जो उसकी हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उसको लगता है कि जो कुछ है, बीमारी नॉर्मल है, गरीबी नॉर्मल है, परेशानी नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या बना दिया। सोच रहे, अभी हम गाना गा रहे थे, तू है वो सांस जो मैं लेता हूं प्रभु। वो केवल अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, रूपक अलंकार नहीं है कि एक लड़की को देखा तो अच्छा लगा, सुबह की धूप, वो गाना नहीं है। वो एक सच्चाई है। हर वो चीज जिसमें जीवन है वो परमेश्वर से। क्या आपको पता है कि ये जो वातावरण जिसको वायुमंडल कहते हैं, ये क्या है? पवित्र आत्मा है। लोगों को नहीं पता है। ये वायुमंडल जिसको बोला जाता है, एटमॉस्फेयर, वो क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। तो जब हम वो गाना गा रहे हैं, ओ तू है वो सांस जो मैं लूं, वाह, मैंने कहा ब्यूटीफुल। कैसे मुझे कोई बीमारी हो सकती है? जब मैं सांस लेता हूं तो परमेश्वर को लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पड़ोसी के जम्स नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं? प्रभु को ले रहा हूं। लोगों को पता ही नहीं, पीपल डोंट नो इट, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। वो लड़ी नहीं रहे उन चीजों के लिए जो उनको बता दिया गया है। झूठ को 100 बार सच बोल दिया गया है, झूठ को बार बार बोला गया है, तो उन्होंने झूठ को सच मान लिया। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इट। अब मैं लड़ाई तलवार की नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले लड़ाई किसकी है? हृदय की। डू यू नो द ट्रूथ? क्या आपको सच पता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए अब ये अनुष्का है ना, और आपका क्या नाम? इवॉन। अभी इवॉन के दाढ़ी है, इवॉन को कोई परेशानी नहीं। परेशानी है क्या? पर अगर अनुष्का कल सुबह उठे और दाढ़ी निकल आए, अनुष्का लड़ने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बाल पे ही अनुष्का क्या करेगी? मैं लड़की हूं, मुझे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। लड़ेगी ना? नहीं लड़ेगी? या छोड़ देगी? और वैसे ही लोगों को नहीं पता है कि वो बीमार नहीं हो सकते, स्पेशली मसीह। उनको लगता है बीमार हो गए नॉर्मल है, गरीब हो गए नॉर्मल है, परेशान हो गए नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है वो। ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है, ये वो जीवन नहीं है जिसमें परमेश्वर ने हमको बुलाया है। बट पीपल डोंट नो इट, सो दे आर नॉट फाइटिंग। वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब प्रभु ने ही गरीब बना दिया तो हम क्या करें? अनुष्का नहीं कहेगी दाढ़ी प्रभु ने दी। अनुष्का को पता है दाढ़ी मुझे होनी ही नहीं चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें बीमार होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मसीह में हो तो आपको बीमार होना ही नहीं चाहिए, गरीब होना ही नहीं चाहिए। पीपल डोंट नो इट। तो हर चीज को क्या मान लेते हैं? परमेश्वर की इच्छा हो, माथे लगा के जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सत्यनिष्ठा, क्या बात कर रहे हैं हम? परमेश्वर की हमेशा सही होने की योग्यता। गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, और परमेश्वर ने यही योग्यता हमें दे दी। हमने सीखा था पिछली बार की सत्यनिष्ठा एक उपहार है, पर बाद में हमने सीखा कि उपहार किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। पर हम और आप क्या बन गए? सत्यनिष्ठा बन गए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को, इंपॉर्टेंट, उसने किसी और को पाप नहीं ठहराया। उसने किसको पाप ठहराया? यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी गलत सोचा नहीं, जिसने कभी गलत बोला नहीं, जिसने कभी गलत किया नहीं।
ताकि क्या हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा व्यक्ति नहीं होता तो उसको परमेश्वर ने नहीं दिया होता। तो परमेश्वर बता रहा है कि यीशु मसीह की क्वालिटी क्या थी, जो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पूरा पवित्र था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी, जो पाप से अज्ञात था, यानी जिसने कभी पाप किया उसे पता ही नहीं है पाप था क्या। जब से पैदा हुआ, जब तक क्रूस पे नहीं मर गया, उसने कभी कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट गलत सोचा भी नहीं, गलत सोचा भी नहीं, गलत बोला भी नहीं, गलत किया भी नहीं। ये यीशु मसीह की क्वालिटी। तो आपको पता लगना चाहिए आपको उस क्वालिटी का बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया। वो बता रहा है जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी गलत सोचा नहीं, जिसने कभी गलत बोला नहीं, जिसने कभी गलत किया नहीं, जो पाप से अज्ञात था, उसी को, यानी किसी दूसरे को उसने, यीशु मसीह को परमेश्वर ने बलिदान नहीं किया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी उसने हमारे बदले में क्या दिया, वो अच्छी चीज दी। क्या दी? अच्छी चीज। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सत्यनिष्ठा बन जाएं। पिछली बार हमने कहा था कि हम क्या बन गए हैं? सत्यनिष्ठा बन गए हैं। तो जब वो कह रहा है बन जाएं, तो यीशु मसीह आके जा चुका है, आके जाने वाला है? आके जा चुका है पहले। तो हम सत्यनिष्ठा बनने वाले हैं, बन चुके हैं? जो हम पिछली बार कहा था कि हम क्या बन गए हैं? सत्यनिष्ठा बन गए। यानी अब आपके अंदर हमेशा सही होने की योग्यता है, हमेशा सही होने की योग्यता। ब्यूटीफुल। यानी बीमार कभी नहीं हो सकते। क्योंकि गरीबी गलती, आपको पता है गरीबी आपकी अमीरी आपकी दैवता का प्रमाण है। अगर कोई गरीब है तो वो बता रहा है कि मैं दैवीय नहीं हूं, क्योंकि दैवीय लोग भी गरीब नहीं हो सकते। जो मैं कह रहा हूं ढंग से सुन लीजिए। गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं, और आपकी अमीरी आपकी डिविनिटी का प्रूफ है। प्रूफ लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं मैं आत्मिक हूं पर गरीब हूं। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। पास्टर मैं बहुत आत्मिक हूं और गरीब हो, नहीं हो सकता। आत्मिक लोगों के पास पैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं जो ढोंगी आत्मिक होते हैं उनके पास भी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मिकता में गरीबी असंभव है। तो अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो आत्मिक नहीं। इनफैक्ट कम से कम वो आत्मिकता के बारे में ना तो जानता है, ना उसका अभ्यास कर रहा है, ना उसको जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है क्या? लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बना दिया। वो तो परमेश्वर से दूर भागते रहते, बोले अरे छोड़ो ना, पाप करेंगे और मर जाएंगे, नरक में जाएंगे। कौन प्रभु की तरह जिए? उनको प्रभु की तरह जीना मुश्किल लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग परमेश्वर से दूर भागते। मूसा उनको बार बार आके बताता था परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा। इस्राएल के बच्चों ने कहा हाँ हमें भी बात करनी है। परमेश्वर ने कहा ओके। परमेश्वर उनसे बात करने आया, एक लाइन भी नहीं बोली थी कि इन लोगों ने कहा भैया अपना परमेश्वर अपने पास रख ले, हम ऐसे ही जी लेंगे। तो लोग परमेश्वर से दूर भागते, उन्हें लगता है परमेश्वर का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? उनको लगता है परमेश्वर का जीवन जीना बहुत मुश्किल है, तो वो जीना नहीं चाहते। अगर वो गलत सोच रहे हैं तो पास्टर को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है गलत सोच रहे हैं। पास्टर से बात करेंगे तो पास्टर कहेंगे गलत है, बेटर है, गलत करते रहो करते रहो करते रहो। पास्टर से मिले भी मत जाके। कितना मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं है? सत्यनिष्ठा की समझ। जब आपको पता लग जाएगा परमेश्वर ने आपके साथ क्या कर दिया है, सत्यनिष्ठा की समझ जब आपके अंदर आ जाती है, तब आप परमेश्वर के सामने बिना आत्मग्लानि के, बिना तिरस्कार की भावना के सीधे खड़े रह सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर से डरते नहीं, वो वाला डर समझ में आ गया? ये नहीं कि डरते नहीं, पर आप परमेश्वर के सामने जा सकते हो। आपको पता है कि ओ मैं जा सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह जीवन जी सकता हूं। आपको अपने पाप याद नहीं आते, आपको अपनी सत्यनिष्ठा याद आती है। आपको अपने बुरे कर्म याद नहीं आते, आपको यह वचन याद आता है कि ओ मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह बोल सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह जी सकता हूं, और मैं ये करके दिखाऊंगा। यू डोंट रन अवे। आप भागते नहीं हो कि नहीं हम तो इंसान हैं, इंसान की तरह जी लें तो अच्छा है। नहीं,
आपको समझ में आ जाता है कि मैं ये ऊंचा जीवन जी सकता हूं और मैं ऊंचा जीवन जीऊंगा, सत्यनिष्ठा का जीवन। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 3 वचन, और इजी इंग्लिश में भी और बीबीई में भी है ना। लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बोले हाँ पास्टर, देखो ना दुख की बात हो रही, आप करो, दुख उठाना नहीं। वो ट्रांसलेशन की परेशानी है, सही है ना, शब्द की भाषा की सीमा है। क्या सीमा है? भाषा की सीमा। मैं आपको अगले उसमें दिखाता हूं। इजी इंग्लिश में लिखा है, बी पेशेंट एंड ब्रेव थ्रू द ट्रबल्स दैट वी क्रिश्चियंस हैव। वो कह रहा है धैर्यवान बनो और उन परेशानियों में साहसी बनो जो हम मसीहों के पास होती है। वो क्या कह रहा है कि मसीहों का मजाक उड़ाया जाता है, मसीहों से कहा जाता है अरे 900 चूहे खा के बिल्ली अच्छी चली, अब तुम परमेश्वर की तरह कहाँ जी पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे। ये वो बातें कर रहा है कि हम मसीहों को जो परेशानियां होती हैं, जब हम अपना मसीह जीवन जीना चाहते हैं कि वो मैं बीमार नहीं हो सकता, वो कहते हैं अच्छा पागल हो गए क्या, पूरी दुनिया पागल है क्या, वो जो बोल रही बीमारी है तुम ही लोग बोल रहे हो कि नहीं। वो क्या कह रहा है? कठोर हो जा, कठोर। जैसे एक सैनिक है वो क्या हो जाता है? कठोर। वो चीजें जो पब्लिक के लिए मुश्किल है सैनिक के लिए आसान है। पब्लिक को 4 माले सीढ़ी चढ़ा दो, सैनिक क्या कर सकता है? पूरा पहाड़ चढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या कह रहा है? दुख उठा का मतलब क्या है? दुख उठाने वाली बात नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कठोर हो जा, एक सैनिक की तरह कठोर हो जा। लिखा है बी रेडी टू, बीबीई में, बी रेडी टू डू विदाउट द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वो कह रहा है जीवन के जो सुख शांति है उनके बिना जीने की कोशिश कर। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो नहीं, अभी अगर मैं चर्च में आऊंगा तो मेरे सारे दोस्त मुझसे नफरत करेंगे, पास्टर मैं क्या करूं। यही तो परेशानी है, यही तो है मसीहों की परेशानी कि मसीह हो जाओगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, ऑफिस में आपका मजाक उड़ाएंगे। यही तो है परेशानी जो हम मसीहों को झेलनी पड़ती। बोले क्या तुम गाली वाली बकते नहीं, दारू पीते नहीं, तुम्हारे साथ दोस्ती क्या करें। क्योंकि जब दोस्त मिलते हैं तो उनका मतलब ही क्या है? खंबा निकलना चाहिए, तभी है दोस्ती। खंबा नहीं निकला तो दोस्ती भी नहीं, बोले सारे दोस्त चले गए। यही तो है। वो कह रहा है कि कठोर हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? सरल रास्ता लग रहा है। क्या लग रहा है? सरल रास्ता, उसमें मत जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कठोर हो जा। क्या हो जा? कठोर। क्योंकि तू परमेश्वर की तरह जी सकता है। ये दुनिया के लोग बार बार क्या बताएंगे? तुम नहीं जी सकते, तू नहीं जी सकता। अरे हम तुझे जानते नहीं है। कहना नहीं जानते हो। पहले जो मैं था अब मैं वो नहीं हूं। पहले मैं पापी था, अब मैं क्या हूं? सत्यनिष्ठा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे अंदर अलग योग्यता है, अलग योग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं? चलिए इब्रानियों 2 अध्याय 1 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बता रहा है? हमने किसी बात कर रहा है, हमने, वो दुनिया की बात नहीं कर रहा है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, कौन सी बातें जो आप अभी सुन रहे हो, और मन लगाएं, उन पे और ध्यान दें, ताकि हम उस प्रकार का जीवन जिए। दुनिया आपको नहीं बताएगी कि तुम परमेश्वर की तरह काम कर सकते हो। आपकी किताबों में नहीं लिखा है तुम परमेश्वर की तरह काम कर सकते हो। पिक्चर नहीं बनाई जाती है जिसमें लिखा सिखाया जाता है परमेश्वर की तरह काम करो। इनफैक्ट आपकी मम्मी ने भी कभी नहीं कहा परमेश्वर की तरह काम करो। वो भी मम्मी भी क्या कहती है? अरे दुनिया में रहते हैं, दुनिया की सोचो। मम्मी भी यही सिखाती। मम्मी ने भी नहीं सिखाया बेटा परमेश्वर की तरह सोचो, बेटी परमेश्वर की तरह सोचो। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। तो ये चीजें आपको बाहर सुनाई नहीं पड़ेंगी, खानदान में सुनाई नहीं पड़ेंगी। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी और भी मन लगाएं, यानी हम खुद ही बैठ के मनन करें, क्योंकि हमने ये बातें सुनी है। ये और ये बातें क्या है? ऊंची बातें, ऊंची बातें। आपने सुना भी होगा, अगर आप ज्यादा अच्छी ऊंची बातें करते, भाई अपना ज्ञान अपने पास रख, अब ज्ञानी हमको ऐसे ही मरने दे। लोग ऐसी बातें करते। तो वो क्या कर रहा है? हमको पता है हमारे पास अच्छी चीजें हैं। जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप ज्यादा ध्यान देते हो। हमारा राइट? तो वही वो कह रहा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, इन पर और मनन करें। क्योंकि मनन क्या करता है? उस दर्शन को आपकी आत्मा में गहरा ले जाता है, वो आपको चलाने लगता है। क्यों कह रहा है और भी मन लगाए? ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। तो वो क्या कह रहा है? बहक कर उनसे
दूर चले जाएंगे अगर आप मनन नहीं करोगे। तो आज के संदेश का टाइटल है प्रैक्टिस राइचियसनेस, सत्यनिष्ठा का अभ्यास करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या है टाइटल? सत्यनिष्ठा का अभ्यास। क्या आपको पता है चिड़िया उड़ सकती है पर फिर भी चिड़िया को उड़ने का अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप एक चिड़िया खरीदो और पिंजड़े में बंद कर दो जबकि वो उड़ सकती है, 2 साल बाद पिंजड़ा खोलना, वो उड़ नहीं पाएगी। उड़ पाएगी? क्यों? क्योंकि जो आपके पास है उसका आपको अभ्यास करना पड़ता है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो हम और आप सत्यनिष्ठ हैं, पर सत्यनिष्ठ होना काफी नहीं है। अब हमें अपनी सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना है। सत्यनिष्ठा का अभ्यास बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि लोगों के अनुभव अलग होते हैं। वो कहते हो अगर पास्टर मैं सत्यनिष्ठ हूं तो फिर मैंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपने सत्यनिष्ठा का अभ्यास नहीं किया। तो चिड़िया नहीं कह सकती मैं चिड़िया हूं, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूं? क्योंकि उसने उड़ने का अभ्यास नहीं किया। तो आप हो सत्यनिष्ठ, पर गलती होगी और शैतान कहेगा देखा तुम सत्यनिष्ठ नहीं हो, तुमने गलती कर दी। तो अंतर क्या है वहां पे? एक इंसान सत्यनिष्ठा का अभ्यास कर रहा है, एक इंसान सत्यनिष्ठा का अभ्यास नहीं कर रहा। कुछ लोग सत्यनिष्ठा का अभ्यास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? सत्यनिष्ठा का अभ्यास। चलिए वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 28। इसमें हम हिंदी खोलने वाले हैं और ISV खोलने वाले हैं। तो बोली सत्यनिष्ठा का अभ्यास। सत्यनिष्ठा का अभ्यास। अतः हे बालकों उसमें बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। किसमें बने रहो? परमेश्वर, यीशु में, मसीह में। अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिम्मत हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। लज्जित ना हो, उसकी जैसी जी पाए हम। अगला वचन, यदि तुम जानते हो कि वह सत्यनिष्ठ है तो यह भी जानते हो कि जो कोई सत्यनिष्ठा का काम करता है वह उससे जन्मा है। अब यहां पर हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैंने टाइटल दिया प्रैक्टिस, पर चलिए ISV में पढ़ते हैं। सिंस यू नो दैट ही इज राइचियस, यद्यपि तुम जानते हो कि वह सत्यनिष्ठ है, तुम यह भी जानते हो कि हर वो व्यक्ति जो सत्यनिष्ठा का अभ्यास करता है, इंग्लिश में क्या लिखा है? दैट एवरीवन हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस हैज बीन फादर्ड बाय गॉड। तो सत्यनिष्ठ हो गए हम, पर अब परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? वचन हमें क्या बता रहा है? दैट एवरीवन हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस, जो सत्यनिष्ठा का अभ्यास करता है। तो सत्यनिष्ठ होना काफी नहीं है, वो कह रहा है सत्यनिष्ठा का अभ्यास करो, तब तुम दूसरों को बता पाओगे तुम परमेश्वर से जन्मे हो, फादर्ड बाय गॉड। एवरीवन हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस। तो बता रहा है कि हर मसीह को सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना है। आपको अभ्यास करना है। अगर कोई गलत विचार आपके अंदर आता है तो आपको तो नहीं, ये विचार मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं सोच सकता, मैं गलत नहीं सोच सकता, मैं गलत नहीं बोल सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता। नहीं, आप क्या कर रहे हो? सत्यनिष्ठा का अभ्यास। तो सत्यनिष्ठ होना काफी नहीं है। वो क्या कह रहा है? क्या करो? सत्यनिष्ठा का अभ्यास। क्योंकि आप क्या हो? पहले से सत्यनिष्ठ हो। तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? हेलो। चलिए कुलुस्सियों 3 अध्याय 8 से 9 वचन लिखा है, अब तुम भी इन सब को, बोली तुम भी, बोली तुम भी। वो पूरी दुनिया से बात नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? किन से बात कर रहा है? मुझसे और आपसे। पढ़ लीजिएगा जाके, जो उसका रेफरेंस है, कुलुस्सियों के मसीहों से बात कर रहा है। तो बता रहा है अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। बोले अच्छा पास्टर मुंह से बकना छोड़ सकते तो कागज पे लिख के दे सकते हैं क्या? बकवास मत करो। कुछ लोग पता है ना बुद्धिमान। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बाइबल पढ़ के उल्टे ही सवाल पूछते। बोले पास्टर ने बताया मुंह से बंद करो तो गाली लिख के भेज दो, किसी को टाइप करके दे दो। नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वो क्या कह रहा है? अभ्यास करो। और वो क्या कह रहा है? छोड़ दो। इंग्लिश में लिखा है बट नाउ यू ऑल्सो पुट ऑफ दी ऑल दीज। पुट ऑफ
वो क्या कह रहा है कि जैसे आप एक शर्ट पहने हो और आप शर्ट गंदी हो गई, आपने शर्ट को उतार दिया, क्योंकि आपको पता है साफ कपड़े पहनने चाहिए, तो पुट ऑफ। तो आपको पता है आप सत्यनिष्ठ हो और ये चीजें क्या करती हैं, आपको गंदा बनाती हैं। आप सत्यनिष्ठ हो, आप पवित्र हो, आप निष्कलंक और निर्दोष हो, आप शुद्ध हो, साफ हो, पर ये बातें क्या करती हैं, आपको गंदा बनाती। बाइबल कहती है रोब्स ऑफ राइचियसनेस, सत्यनिष्ठा के गाउन, सत्यनिष्ठा के कपड़े, ये वो बात कर रही है कि ये चीजें जब आप करते हो तब आप क्या हो जाते हो, गंदे। और वो क्या कह रहा है, इन चीजों को क्या करो, उतार के फेंक दो। तुम ऐसा जीवन नहीं जियो, ये तुमको सूट नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, इनको उतार के फेंक दो। सत्यनिष्ठा का क्या करो, अभ्यास करो। मत कहिए हम जब तक इंसान है क्रोध करेंगे, नहीं, अब आप इंसान नहीं हो। पर इन चीजों का हमें अभ्यास नहीं कराया है ना। चलिए अगला वचन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। सही, क्या करा है, उतार। अब हिंदी में उनको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो जो मैंने पहले में यूज किया पुट ऑफ, यहां पे भी दिखा है, लाई नॉट वन टू अनदर सीइंग दैट यू हैव पुट ऑफ। यहां पे पुट ऑफ 2 बार आया, नहीं आया। 8 में भी पुट ऑफ था और 9 में भी पुट ऑफ है। ये दोनों पुट ऑफ के लिए जो वर्ड है वो अलग अलग है, पर शायद जिन्होंने ट्रांसलेशन किया उन्होंने इतनी स्टडी नहीं की, तो वहां पे दोनों वर्ड अलग अलग हैं। 8 में है एपोथिथेमी, जो पुट ऑफ है वर्ड, ग्रीक वर्ड एपोथिथेमी, और 9 में जो वर्ड है वो है एपेगडुओमाई। दोनों का अंतर अलग है। तो पहला वाला जो हमने पढ़ा पुट ऑफ, वो है एपोथिथेमी, और एपोथिथेमी का मतलब है उतार डालो, जो यहां पे लिखा हुआ उन्होंने। ये एक्चुअली कहां पर ट्रांसलेशन होना चाहिए था, 8वें में, कि इसको उतार डालो। जैसे मैंने कहा कि आप शर्ट को क्या करते हो, उतार देते हो। शर्ट गंदी हो गई, आपने उतार के फेंक दी। पर दूसरे में 9 में जो वर्ड है वो है एपेगडुओमाई, उसका मतलब है डिसइन्वेस्ट। डिसइन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास शेयर थे और कंपनी डूब रही थी, तो आपने कहा नहीं बाबा, मैं अपने शेयर इससे निकाल रहा हूं, मैं इस कंपनी में और पैसा निवेश करने वाला नहीं हूं, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, इस कंपनी में से निकाल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे जब दूसरा उसने कहा कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने उन चीजों को क्या कर दिया, अपने अंदर से निकाल दो। यानी कोई वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं, आपका तो भाई मैं इन चीजों का अपने अंदर निवेश नहीं कर सकता, मैं झूठ बोलने का निवेश नहीं कर सकता, मैं घृणा का, निंदा का निवेश नहीं कर सकता, अब मैं इन चीजों में निवेश नहीं कर सकता। मैं क्या हूं, सत्यनिष्ठ। प्रेज द लॉर्ड। क्या हूं मैं, सत्यनिष्ठ। मैं अब इन कामों में निवेश नहीं कर सकता, ये मुझे सूट नहीं करते। मैं गलत चीजें देख नहीं सकता, गलत चीजें पढ़ नहीं सकता, गलत लोगों के साथ घूम नहीं सकता। क्यों, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, इन चीजों से डिसइन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को इन चीजों से निकाल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सत्यनिष्ठा का अभ्यास। दुनिया ने हमें ये नहीं सिखाया, पर बाइबल हमें सिखा रही है। पापा ने तो क्या सिखाया, बाहर जाके बोलो पापा घर में नहीं है, ये लो। तो बाइबल हमसे क्या कह रही है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, मत बोलो। हम सत्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ, इसका क्या करो, अभ्यास। ये अपने आप नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर उसे बोलिए अभ्यास करना पड़ेगा, बोलिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। आप चल सकते हो, पर अगर आप चलोगे नहीं 3 साल, टांगे क्या हो जाएंगी, बेकार। तो आपके अंदर ये चीजें हैं, पर आपको इन चीजों का अभ्यास करना है। झूठ मत बोलो। फिर से जाएंगे 8 में, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वगैरह छोड़ दो भाई, तुम सत्यनिष्ठ हो। पर इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्या करो, ये बातें अपने आप छोड़ेंगी नहीं। अब तो ये छूटती नहीं है, कुछ नहीं छूटता है, छोड़ना पड़ता है ना। अच्छा है ना, मुझे हिंदी अच्छी आती है। मैं आपको जहां पकड़ना चाहिए वहां पकड़ लेता हूं। कि दुनिया, अरे पास्टर ये तो छूटता ही नहीं है। छूटता कुछ भी नहीं है, छोड़ना पड़ता है। पर उसको छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं है। समझ में आ गया, परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है कि नहीं।
अभ्यास करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। है क्या? और वो क्यों कह रहा है? ओ, वो क्यों कह रहा है कि ये मत करो? उसे पता है ओ लॉर्ड, उसे पता है कि जब इन चीजों का अभ्यास करोगे तो कौन सी जिंदगी जियोगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो जिंदगी जिए। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। याकूब पहला अध्याय 19वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, बोलो हे मेरे प्रिय भाइयों। किससे बात कर रहा है? क्रिश्चियन से, भूलेगा मत। हाँ, मर गए, हमें क्या पता किससे बात कर रहा है। देख लो किससे बात कर रहा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, किससे बात कर रहा है? क्रिश्चियन से, मुझसे और आपसे। सही है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, क्या हो? पर दुनिया उल्टी है। जब कोई उन्हें ज्ञान देता है, कहता भाई अपना ज्ञान हटा ले। सुनने में उनको कोई मन नहीं, ज्ञान में उनका कोई मन नहीं, ज्ञान से वो दूर भागते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो क्या कह रहा है? मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए, बोलने में धीरे, बोलने में। पर लोग कहते हो उस औरत की जवान, उस आदमी की जवान कैंची की तरह चलती। मैं कहता हूं कहावत गलत है। आपको ये क्या है बस सर? मैं प्रूफ करता हूं वो कहावत ही गलत है। तो अगर कहा ना जवान कैंची की तरह चलती, मैंने बनाने वाले ने कहावत गलत बनाई। क्योंकि कैंची चलाने वाले का भी रूल होता है, 2 बार नापो, 1 बार काटो। थोड़ा सा हंस लीजिए अगर जो समझ में आया तो। कैंची चलाने, दर्जी का रूल क्या होता है? कोई है दर्जी? कपड़े सिएगा भी, क्या रूल है? 2 बार नापो और 1 बार काट। मैंने कहा जीव जवान कैंची की तरह चलती थी तो कम से कम 2 बार सोचता है, ये तो सोचता ही नहीं, तो कहावत ही गलत है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया ना? बुद्धिमान लोग कहावत बनाए तो कहावत भी सही बनती। तो खैर प्रेज द लॉर्ड, वापस आ जाते हैं। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? सुनने में तत्पर, क्या बनो? बोलने में धीरे, बोलने में धीर, मतलब सोच समझ के बोलो। नहीं, मेरे जो मन में आता है बोल देता हूं, चिंता मत करो। जिसका मन में आएगा मार के चला जाएगा एक चीज। फिर बोलना प्रभु मैंने कहा था दुष्टों से बचे रहूं। बोला बेटा ये भी तो कहा था बोलने में बुद्धिमान बन। और क्रोध में धीमा, क्या हो जा? क्रोध में, ये नमक क्या है? क्रोध में धीमे हो जाओ भाई। ये कोई सब्जी है? क्रोध में धीमे हो, धीमे धीमे। तो किसी ने पूछा पास्टर कितना धीमा? मैंने इतना धीमा कि ट्रेन छूट जाए। कितना धीमा कि ट्रेन, समझ में आ गया ना? यानी इतना धीमा हो जाओ कि जब गुस्सा आना चाहिए गुस्सा ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमा। प्रभु करेगा या हमें करना है? अभ्यास। फिर से वो क्या कह रहा है? अभ्यास। और किससे बात कर रहा है? हे प्रिय भाई। वो बता रहा है जिंदगी कैसे जीनी है। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। जब ज्ञान की बातें चल रही तो आप सुनना चाहते हो। जब बुद्धि बोलने के बाद आप चुप हो, धीरे धीरे बोल रहे हो। क्रोध में कितना धीमा कि ट्रेन छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना बुद्धिमान लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा ना मुंह से गालियां बकते तो कहते लिख के दे सकते क्या? तो किसी ने पूछा पास्टर क्रोध में कितना धीमा होना? मैंने कहा मैं अभी बुद्धिमान, ट्रेन छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला, या दिस इज सो ब्यूटीफुल। वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं दिखा सकता। तो अगर एक आप मनुष्य हो जो हर बात में क्रोधित होते हो, आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं दिखा पाओगे, उसकी सत्यनिष्ठा को नहीं जी पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध में भी, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का निर्वाह नहीं कर सकता। आप सत्यनिष्ठा का जीवन नहीं जी पाओ। वहां पर उसने केवल क्रोध बोला है, पर क्रोध उसने केवल एक लिया है शब्द, पर उसने बाकी सब भी कहा है। सही है ना?
बाकी जो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं कुलुस्सियों से, बोले अगर ये चीजें करोगे तो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं जी पाओगे, उसकी सत्यनिष्ठा को नहीं दिखा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही नहीं सोच पाओगे, सही नहीं बोल पाओगे, सही नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो चीजें करते रहोगे तो कौन सी वाली चीजें, झूठ, क्रोध, रोष, निंदा, ये सब करोगे तो फिर ये जीवन नहीं जी पाओगे। तो वो क्या कह रहा है, अभ्यास करो। क्या करो, पढ़ो उसको, अभ्यास करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको 4 चीजें दिखा देता हूं जो आपको देख के बड़ा अच्छा लगे, आपको कहे नहीं पास्टर मैं करने वाला हूं। अब मैं जो दिखाने वाला हूं आपको, बहुत सारी प्रार्थनाएं जो आपको करनी नहीं पड़ेगी, पढ़ो उसका अभ्यास करो। करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो दिखाऊंगा वो बहुत अच्छा है। चलिए, पहला यशाया 32:17, और सत्यनिष्ठा का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको शांति के लिए प्रार्थना नहीं करनी। बहुत से, हाँ मेरे घर में शांति, मैंने सत्यनिष्ठा का अभ्यास करो, उसका फल क्या है, शांति। नहीं है या नहीं है? तो शांति की प्रार्थना करने से शांति नहीं आती। क्या करो, सत्यनिष्ठा का अभ्यास। सोच के देखिए, पति भी सत्यनिष्ठा का अभ्यास कर रहा है, पत्नी भी सत्यनिष्ठा का अभ्यास कर रही है, बच्चे भी सत्यनिष्ठा का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे को अशांति होगी कहां से? लड़ाई तो इसी बात की ना, पत्नी मेरी नहीं सुनती, पति मेरा नहीं सुनता, बच्चे, इसी बात की तो लड़ाई हो। लड़ाई क्या घरों में, यही लड़ाई है। क्यों? क्योंकि सब लोग सत्यनिष्ठा का अभ्यास नहीं कर। तो सत्यनिष्ठा का फल क्या है, शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन। बोली सदा का चैन। बोले पास्टर सदा का चैन कब मिलेगा? जब सत्यनिष्ठा का अभ्यास करोगे। और कब निश्चित रहे, पता ही नहीं पास्टर, कब शांति से रह पाएंगे? जब सत्यनिष्ठा का अभ्यास करोगे। नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। कुछ लोगों की जिंदगी कैसी है, मैं दिखाता हूं आपको। नीति वचन 28:1, उनकी ये जिंदगी है बेचारों की। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते। क्या करते? बोले दुष्ट लोग जब पीछा नहीं करता तो भी भागते। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने काला जादू कर दिया। ये दुष्ट लोग हैं, कोई पीछे नहीं पड़ा है पर भी भागे जा रहे। इनको कोई शांति नहीं, अशांति का जीवन। इन्हें हमेशा लगता है कोई दूसरा इन पे निगाह रखे हुए। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते, बट सत्यनिष्ठ शेर के समान निडर रहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिंपल। तो सत्यनिष्ठा का अभ्यास करोगे, निडर रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्ट लोग, बोली दुष्ट लोग, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते। और कैसी हो, खाना खाया? इसलिए नहीं पूछ रहे कि खाना खाया, इसलिए सोच रहे कि पड़ोसी के साथ बैठी तो नहीं। ये तो दुष्ट लोग, इनकी जिंदगी में क्या है, शक, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। बेकार की जिंदगी से आप बचे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 12:28 क्या लिखा है? सत्यनिष्ठा के मार्ग में जीवन मिलता है। हालेलुया। क्या मिलता है? जीवन। और उसके रास्ते में मृत्यु का पता भी नहीं है। वाह, व्हाट अ लाइफ। मृत्यु का पता भी नहीं, कुछ खराब नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का है, चुन्नू की तबीयत खराब हुई, फिर मुन्नू की हुई, फिर मुन्नू के बाद सीता की हुई, फिर गीता की हुई। इन चारों को खत्म हुआ तो चुन्नू के पापा को हो गया, चुन्नू के पापा की तबीयत खराब, चुन्नू की मम्मी को हो गया। मतलब क्या है? क्या देख रहे हैं आप? पर जब आप सत्यनिष्ठा का अभ्यास करोगे, ये आपकी जिंदगी नहीं है। सत्यनिष्ठा के मार्ग में क्या है? जीवन। बोलिए जीवन। क्या है? जीवन। और उसके पथ में मृत्यु का पता भी। तो यह आपके ऊपर, आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते? तो बाइबल बता रही है कि सत्यनिष्ठा के मार्ग में चलोगे तो क्या मिलेगा? जीवन। हर चीज क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर जगह क्या है? शांति।
बोली सत्यनिष्ठा के मार्ग में जीवन मिलता है, सत्यनिष्ठा के मार्ग में जीवन मिलता है और रास्ते में मृत्यु का पता भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जीवन है, अपने आप नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास। लास्ट यशायाह 54:14-15। आई लव दिस। सत्यनिष्ठा के द्वारा तू स्थिर होगा, तू अंधेर से बचेगा। हालेलुया। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। ग्लोरी। तू भयभीत होने से बचेगा क्योंकि भय का कारण भी तेरे पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। सुंदर जीवन नहीं है? सुंदर जीवन लेकिन ना, अंधेर से बचा रहेगा, डरना ना पड़ेगा, भयभीत होने से बचेगा क्योंकि भय का कारण भी तेरे पास नहीं आए। अगला वचन, सुन लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी बात कर रहा है? सत्यनिष्ठ की। किसकी बात कर रहा है? सत्यनिष्ठ। जब आप इन चीजों का अभ्यास करोगे तो एक महिमा आपके जीवन में दिखाई देगी। जब आप इन चीजों का अभ्यास करोगे तो स्वर्गदूत, ओ बॉय आई विश आई कैन टेल यू, जब आप इन चीजों का अभ्यास करते हो, आपके स्वर्गदूतों का सीना चढ़ा, बोले सेठ के लिए काम करने का है। सेठ किसकी तरह काम कर रहा है? बड़े वाले सेठ की तरह। पर सेठ झूठ बोलता नहीं है, नीचे वाला झूठ बोल रहा है। कोई स्वर्गदूत आपका काम नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। ये क्या है सेठ? अभी ऊपर वाले ने तो झूठ बोला, तुम क्यों बोल रहे हो इतना झूठ? क्यों भूल जाते हैं लोग कि हम स्वर्गदूतों की उपस्थिति में? तो मत सोचिए आप गलत करोगे स्वर्गदूत आपकी गलती में आपके सहयोग करेंगे, नहीं। वो सत्यनिष्ठ परमेश्वर के, वो सेवक उसके हैं। परमेश्वर ने आपकी सेवा करने को दिया है, पर वो किसके हिसाब से चलते हैं? उसके हिसाब से। तो जब आप सत्यनिष्ठा का अभ्यास नहीं कर रहे हो, ये स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। सुन लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, परंतु तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? पढ़ोगे सत्यनिष्ठा का अभ्यास करो। क्यों करो? क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हो। सेब खाओ, ये क्या कहेगा? पहले दो तो जब परमेश्वर कह रहा है सत्यनिष्ठा का अभ्यास करो, केवल वही है जो कह सकता है, क्योंकि उसने हमें सत्यनिष्ठा दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर दुनिया आपसे कहे झूठ मत बोलो, एक अविश्वासी से आप कहोगे झूठ मत बोलो, वो नहीं रोक सकता अपने आप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर झूठ ना बोलने की योग्यता नहीं। उसका स्वभाव ही किसका है? झूठ बोलने का। यही कारण कि प्रवचन काम नहीं आता। आपको समझना पड़ेगा, प्रवचन काम नहीं आता है, धर्म काम नहीं आता है। नहीं, हर धर्म कहता है झूठ मत बोलो। तो मैंने कहा भाई योग्यता भी तो होनी चाहिए झूठ ना बोलने की। उसका क्या? हर कह सकता है प्रेम करो, पर प्रेम करने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। सही काम करो, मैं कह रहा हूं सही काम करने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। अब मैं इससे कहूं दाढ़ी होगा कि पास्टर पागल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सत्यनिष्ठा का अभ्यास, तो परमेश्वर आपसे क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको उसने सत्यनिष्ठा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको वो योग्यता दी है। अब वो आपसे क्या कह रहा है? ये जो मैंने तुझे दिया है इसके अनुसार जी। तो धर्म में और मसीहत में अंतर है। तो यहां पर मैं आपसे बोलूंगा झूठ मत बोलो। आप बोलना रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर झूठ ना बोलने की योग्यता है, पर धर्म में ऐसा होने वाला नहीं। धर्म में और मसीहत का अंतर समझ में आ रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहत में परमेश्वर क्या देता है? योग्यता। धर्म में कोई योग्यता, धर्म में बहुत आशा है पर उसके अनुरूप योग्यता नहीं। पर मसीहत में परमेश्वर ने पहले क्या किया? हमें क्या दी? योग्यता, उसकी तरह जीने की। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम क्या कर सकें? उसकी तरह जी सकें। एक वचन है जो परमेश्वर फिर से कह रहा है, मैं आपको दिखा दूं। प्रोवर्ब्स 12:26-27। सत्यनिष्ठ अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, वो अपने पड़ोसी से बेहतर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना? सत्यनिष्ठ अपने पड़ोसी से बेहतर होता है, उसकी अगुवाई कराता है। परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते। सही है? तो आप नहीं कहोगे मेरा पड़ोसी ऐसा है तो मैं ऐसा हूं, नहीं।
हमारी अपनी क्या है? सत्यनिष्ठा। प्रेज द लॉर्ड। 27 जहां पर मैं लेके जाना चाहता हूं, बहुत अच्छा है। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। तो वो क्या बता रहा है कि आलसी व्यक्ति जो अहेर मतलब शिकार को लाता है, उसको पकाता नहीं है। उसका मतलब ये, द स्लॉथफुल मैन रोस्टेड नॉट दैट विच ही टुक इन हंटिंग, कि आलसी लोग जो लाते हैं उसको पकाते भी नहीं है, और फिर चीजें क्या हो जाती हैं? बेकार, जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो वो क्या बता रहा है? आलस सत्यनिष्ठा का भाग नहीं। परमेश्वर हर काम कैसे करता है? समय पे। नहीं कहते हम परमेश्वर देरी से नहीं आता है, बोलते हैं ना। धर्म क्या बोलता है? देर है अंधेर नहीं। खैर हमें क्या पता है, पर गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर हमेशा किस पे है? समय पे। तो आप मसीह हो तो आप आलसी नहीं हो सकते। लिखा है वहां पे आलसी, और वहां से शुरुआत किया। उसके 26 में उसने क्या कहा था? सत्यनिष्ठ अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के भटक जाते। तो वो बता रहा आलस सत्यनिष्ठा का भाग नहीं। तो मत बनिएगा आलसी, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब क्या है? सत्यनिष्ठा का अभ्यास। सत्यनिष्ठा का अभ्यास। मत कहियो मेरे पास मैं हमेशा लेट आता हूं। नहीं, आपके अंदर हमेशा समय पर आने की योग्यता है, क्योंकि योग्यता किसकी है? परमेश्वर। परमेश्वर हमेशा क्या करता है? हर काम समय पर। परमेश्वर कोई भी काम देरी से नहीं करता। सो यू हैव दैट एबिलिटी। तो आप क्या करते हो? उसका अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। कोई है जो पहली बार आया है? खड़े हो सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके, और आप भी सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। आपके अंदर भी परमेश्वर की तरह सोचने की, बोलने की और काम करने की योग्यता तुरंत आ जाएगी। इतना सरल है ये। तो मेरे पीछे बोले हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए, और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र आज से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं नया जन्मा हूं। मैं आज विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आपके हर उस बच्चे के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। मैं उनको आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं, फिर से जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं इनके लिए। और अपनी भेंट, अपना दशमांश दीजिए। ये सब सत्यनिष्ठा का भाग है, सही है। मत कहिएगा मैं चर्च में आया भेंट लेके नहीं आया, मैं अपना दशमांश नहीं देता हूं। तो सत्यनिष्ठा का अभ्यास क्या किया आपने? सुन रहे हैं आप? तो आप परमेश्वर में हो, आप हर वो काम करते हो जो वचन करने को कहता है। तो इस समय अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर चीज के ऊपर है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हाँ, जिस नाम में शांति,
शक्ति है, मुक्ति है, वो नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, हर श्राप से, हर गरीबी से यीशु का नाम हमें छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है, हाँ, यीशु है वो। हम सब मिलके गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के लिए चिल्लाएंगे महिमा, महिमा। प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। जैसे हमने इस भेंट को दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, आपको ग्रहण होने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं। बढ़ोतरी का नियम इस पर चालू है, गुणात्मकता का नियम इस पर चालू है, आपके राज को तेजी से बढ़ाने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट से बहुत जरूरी अनाउंसमेंट। और सबसे पहला अनाउंसमेंट है, अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो बनिए। सत्यनिष्ठा है वो। फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है, कीजिए। सत्यनिष्ठा है। सारी चीजें क्या है? सत्यनिष्ठा का क्या कीजिए? अभ्यास। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो अच्छी अच्छी चीजें आपने देखी हैं वो कभी दिखाई नहीं देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्चेज हैं 14 भाषाओं में चिल्ड्रन चर्च है, और उसके अलावा हमारे पास 22 चर्च है यहाँ पर। बट सत्यनिष्ठा क्या कहती है? जो है उसको इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सी भाषाओं में, यानी किसी तक भी आप पहुँच सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति तक आप पहुँच सकते हैं। टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है, मूक बधिरों के लिए प्रोग्राम है। ये सब हमारी क्या है? सत्यनिष्ठा। हम एक ही परिवार के हैं, एक इंसान ये कर रहा है, दूसरा इंसान ये करे, तो अपना काम जरूर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये बुराई से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। ये बाहर जाने मंदिर आने में सुरक्षित है, यीशु मसीह के नाम है। आपकी बुद्धि इनके अंदर काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम है। इन्हें हमेशा पता है सही क्या है, सही बोलना क्या है, सही करना क्या है, और सही जीना कैसे, यीशु मसीह के नाम है। ये हमेशा परमेश्वर के राज्य के विचारों से भरे हुए यीशु मसीह के नाम है। मसीह इनके अंदर परिपक्व हो रहा है, यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.